रही है कि हमें करना है जैसे भी है, मैं इस पे अब स्ट्रक्चर एनालिसिस करूँगा। देखो ठीक है, ये कौन सा ये भी यही मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। मुंबई में एग्जीबिशन है इसकी, इसका पूरा 3D मॉडल बना है। अभी ये वही दिखाने जा रहा था, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये स्ट्रक्चर को मेरे को एनालिसिस करना है कि ये झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, ठीक है। ये बस स्टेप आईजीएस सॉरी स्ट्रक्चर आईजीएस फॉर्मेट, ठीक है। इसमें ही खुलेगा सर, यहाँ पे पार्ट वाला फाइल वहाँ नहीं खुलेगा, ध्यान रखना। बता देता हूँ जब पहली वाली क्लास हुई कि पार्ट वाली फाइल सिर्फ इसमें सिर्फ आईजीएस फाइल इंपोर्ट होती है, तो मेरे को करनी है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। तो है तो ये कहीं ना कहीं मेरा इसी में आता है, स्टैटिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। ड्रैग किया, ठीक है, आ गया। अभी मैंने मटेरियल बाय डिफॉल्ट रखा है, ज्योमेट्री में गया, राइट क्लिक किया, इंपोर्ट ज्योमेट्री, ब्राउज किया, ठीक है। एसपीसी में गया, एशिया इंटेंट, और यहाँ पर आईजीएस फाइल, ठीक है, आईजीएस फाइल ओपन कर दिया, हो गया, ठीक है। मॉडल को ओपन कर लिया। क्या हुआ बेटा, बंद कर दूं? ठीक, कंपोनेंट है अभी 17 मीटर का है, ये देखो, ठीक, ये होगी हमारी ज्योमेट्री, ठीक, पूरा स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री, ठीक। ये इसकी थिकनेस हमें देनी पड़ेगी, ध्यान रखना कोई भी सरफेस एलिमेंट यहाँ पर नहीं चलेगा। ये देखो जिस पे क्वेश्चन मार्क है, ये सरफेस एलिमेंट है, इसकी थिकनेस नहीं है, इसको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये देखो, ठीक है। तो ये थिकनेस इसकी होनी चाहिए, तभी तो मैं एनालिसिस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने तो थिकनेस दिया होगा ना ड्राइंग में, कुछ होते हैं ना, कुछ कंपोनेंट रह जाते हैं, तो ये उसमें देखो बाकी सब कुछ इसमें डिडक्ट कर लिया, खाली एक इसको छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इसने सबको डिडक्ट एज अ सॉलिड ही किया, ठीक है। तो अब मुझे इसको इसके थिकनेस देनी पड़ेगी, मैंने फॉर एग्जांपल 40 mm दे दी। अब देखो हो गया, ये अपने आप ले लेगा, इसको 40 mm दे, ठीक है, हो गया, ओके, ठीक है। तो बिना ओके करे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हो गया ज्योमेट्री का, हाँ, वो स्ट्रक्चर स्टील, हमने स्टील लिया, ठीक है, ठीक। फिर आ जाओ ज्योमेट्री पे, कोऑर्डिनेट यही रखा है,
ठीक है, सेंटर। ठीक, अब आती है बारी मैच जनरेट की। तो मैच तुम्हें कैसा जनरेट करना है, जैसे तुमने मैच पे क्लिक किया तो मैच का टैब ओपन हो जाता है, ये साइजिंग है। ठीक है, कैसी एनालिसिस करनी है, क्या साइज यूनिफॉर्म रखना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में ग्रोथ रेट क्या रखना है, मैक्सिमाइज साइज क्या रखना है, ठीक है, कस्टमर सेटिंग कैसा रखना है, एलिमेंट किसके भी आप है, ये सारे हमारे वो फार्मूले जैकोबियन रिलेशन के हिसाब से सुना होगा तुमने अगर बीटेक करी या डिप्लोमा में पढ़ा होगा, जैकोबियन रेशियो आता है, ठीक है ना। तो ये सारे उसके रैपिंग फैक्टर है, पैरेलल डेविएशन देखना है, मैक्सिमम कॉर्नर एंगल देखना है, जो देखना है इसमें से वो तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। मैंने एलिमेंट क्वालिटी रखा, एनालिसिस मैकेनिकल रखनी है, नॉन लीनियर रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रखनी है, सीएफडी करनी है या हाइड्रोमैग्नेटिक करनी है। सीएफडी क्या है? सीएफडी जो तुम्हारी है बेसिकली, देखो दिखाता हूँ सीएफडी क्या। किसी भी पार्ट की सीएफडी करने के लिए हमें बड़े बड़े जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सीएफडी, तुम जो वहाँ पर जो काम करते हो हुमिडिन में, वहाँ पर जो फैन की एनालिसिस होती है वो सीएफडी बेस ही होती है। कितना नॉइज़ जनरेट होगा, वाइब्रेशन होगी या नहीं होगी, वो जो सॉफ्टवेयर में जो तुम सीएफएम डालते हो फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ निकालते हो, वो सीएफडी बेस ही सॉफ्टवेयर है। हाँ, कि मुझे आउटलेट पे कितनी एयर चाहिए या इनलेट पे कितनी एयर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप, सीएफडी बेसिस पे ही डेवलप करता है। ठीक है, जिसको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये होती है सीएफडी। तो हमें यहाँ कैसे करनी है वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मैकेनिकल ही रखा। तो सीएफडी यहाँ पे मतलब हम कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। अरे यार, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, सब चीज़ें होती है। ठीक है, फिर वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सीएफडी बेस के, सीएफडी के लिए ही यूज होता है एनसिस। एनसिस बना ही सीएफडी बेस है, ये बना ही इसीलिए गया है। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल एनालिसिस या स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, फ्लूइड डायनामिक के लिए बना है। फ्लुएंट इसका दूसरे पार्ट का नाम है, तो वो होता ही इसी बेस है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, अब इसमें सबसे पहले होता है हमारा मैच जनरेट करना। मैंने अभी नॉर्मल मैच जनरेट कर दिया, क्लिक किया, मैच जनरेट होना शुरू हो गया। जब तक मैच जनरेट नहीं होगा तुम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। ध्यान रखना, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, सब पे एनालिसिस करके देगा। इसके अकॉर्डिंग 40 पार्ट है। सर मतलब ये है क्या? सारे कंपोनेंट को कैलकुलेट करेगा, उसका मैसिंग जनरेट करेगा। जैसे हम लोगों ने सॉलिडवर्क्स में एनालिसिस करी थी, सिमुलेशन करी थी, सेम वैसे इसमें पहले मैसिंग जनरेट होगी, मैसिंग के बाद फिर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, क्या फोर्स है क्या नहीं है, फिर उसके बाद देखेंगे। यूनिट भी चेंज करो, बट ये मीटर में है तो मैंने मीटर में ही रखा है। ये 17 मीटर है, ये 4 मीटर हाइट है और ये चौड़ाई 6 मीटर है। 6 मीटर चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 मीटर। सर उनके इतने सारे कंपोनेंट हैं, तो ज़्यादा पता ही नहीं है। एयर वॉशर को पता, फैन सेक्शन का पता, ECU का पता, कंपोनेंट बहुत सारे हैं वहाँ पे। 40 से पहले 23 कंपोनेंट थे जब मैं जानता था, अब 40 भी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया और सब उन लोगों ने इन स्टोर रखा है ना, हर चीज़ वो बना ही रहे खुद। मुंडे ने हर चीज़ कोई बना ही रहा है, खुद ही बना रहा है, सोच रहा हम बाहर से परचेज ही ना करें, सब कुछ खुद ही बना। उनका वहाँ प्लांट बैठने वाला है ना? वहाँ पे सुभानपुर कहते हैं इंडिया का सबसे लार्ज, इंडिया कह रहा हूँ, हाँ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट होगा।
इंडिया का हाँ वर्ल्ड पे अभी और भी तो हो सकते हैं, वर्ल्ड पे तो होंगे। और भी तो हो सकते हैं। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्लांट होगा HVAC का, क्योंकि इतनी बड़ी HVAC कोई कंपनी नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्री मोटा मोटी। अब सपोज करो ना 2 फैक्ट्री तो वही है, 2 है ना वहीं पे, SC18 और ये वाली अल्फा चौक वाली, 2 फैक्ट्री तो वही होगी। तीसरी फैक्ट्री सुबानपुर, सुबानपुर वाली जितनी बड़ी फैक्ट्री है ना उतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है किसी की, HVAC की सेंस में नहीं है। तो सुभानपुर तो और अंदर होगा। हाँ वो और आगे चला गए थे उसके लिए, गए थे ड्यूकेट में, वो जो तुम बोल रहे थे उसके लिए क्या रहा, क्या बोले वो लोग? कुछ बोले कि बस ऐसे ही बुलाया था, बुलाया था कि कुछ हुआ वहाँ पे? कुछ हुआ? अरे कुछ हुआ मतलब कि कुछ बात बनी या नहीं बनी? क्या कहा, क्या कह रहे थे? अरे यार वो छोड़ो ना, वो तो वो एक अलग बैठ रहा। ये मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट क्या रहा तुम्हारा, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिला या नहीं मिला? मतलब उनका रिस्पांस पॉजिटिव तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है? उनका रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव ही है, बट अभी जो है वो बोले हैं 2-4 दिन और रुकने के लिए। कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? नहीं कौन सी कंपनी, वो हिडन है, अभी वो पता ही नहीं है। वो बात हुई थी, तुम गए थे, खुद गए थे? गए थे, बात भी हुआ था। कहाँ ड्यूकेट में आए थे या फिर बाहर कहीं मिले? ड्यूकेट में भी मोहित मिश्रा, शुभम और एक मैडम थे, कोई पता नहीं क्या नाम था, वो थे, हमने सब बताया है सबको, यही पूछा। कंपनी का कोई बंदा था या नहीं था? कंपनी का बता क्यों रहे? तो फिर किससे बात हुई तुम्हारी? मुझे वहाँ के मोहित से बात हुआ, मैडम थे, शायद वो मैडम प्लेसमेंट सेल की होगी, प्लेसमेंट सेल उनसे किस हिसाब से बात कर रही थी, प्लेसमेंट सेल की ही होगी। प्लेसमेंट सेल की होगी। आप ये बोलना चाह रहे हो कि डायरेक्ट कंपनी वाला? नहीं ऐसा अभी नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो फिर किस बात के लिए बोल रहे थे 24-25 तारीख को कंपनी से बात? 25 को क्या कहते हैं इंटरव्यू सेट करवाया था उन्होंने, पता नहीं कि क्यों, शायद वोट के कारण, क्योंकि दिल्ली में तो वोट है भैया, दिल्ली में 25 को कल वोट था। लोकेशन मुझे को बताया हुआ था, ये यहाँ पे क्या नाम है जहाँ पे मूवी का वो होता है, मंडी हाउस। अच्छा मंडी हाउस दिल्ली में तो 25 को कल वोट था, वोटिंग था, चारों तरफ हर एक चीज बंद। तो तुम्हारी उनसे बात हुई जो इंटरव्यू लेंगे मंडे हाउस में? उनसे नहीं हुआ। तो क्या डिटेल दिया है, तुम किस बेसिस पे वहाँ जाओगे? वो बोले हैं 3-4 दिन में बताना, बोले नहीं। वो मुझे ड्यूकेट के प्लेसमेंट सेल से बात हुआ है और ड्यूकेट के मोहित मिश्रा से बात हुआ है। मोहित मिश्रा क्या करेगा यार, वो काउंसलर है, उसको क्या करेगा? वो सेट करवाएंगे ना उधर, फिर तो करवाएंगे। वो प्लेसमेंट सेल से मेरे को एक मैडम से बात करवाएगी, से तो बात करना पड़ेगा। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी बात चल रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं चल रही तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही बता दो, इसीलिए तो लगा हुआ इतना दिन, इसीलिए मैंने कहीं पे क्यों नहीं ट्राई किया, इसीलिए तो नहीं किया। हो जाए अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो रहा तो फिर दिमाग मत लगाओ, अपना आगे बढ़ो। आगे तब कैसे बढ़े सर? तुम्हें लगता आगे दुनिया अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं से रिवॉर्ड नहीं आ रही है, आप समझ रहे हो? मतलब क्या है, तो मैं आपके पीछे या किसी सीनियर के पीछे मैं क्यों पड़ा रहता हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस और अभी के टाइम में इस बीच में गैप आ गया, समझ रहे हो? कहाँ मतलब 6 महीने का प्लान था और कहाँ 17 महीना हो गया। मैं किसको बोलूँ? जिनको भी बोलूँगा वो बोलने मेरे का, आपको बोलूँ तो आप बोलो मेरे काम थोड़े हो, वो बोलेगा कितना दिन कहाँ थे। मैं बीच में तो मैं ही फंस गया ना, बीच में तो मैं ही फंस गया। ऐसा नहीं है कि जिस टाइप के पेरेंट होते हैं बिहार में कि बच्चों को मतलब फेंक देते हैं निकाल के, वो होना चाहिए क्योंकि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है।
हम जैसे बच्चों को क्या होता है कि गार्जियन फेंकते ही नहीं है ना, हाँ बेटा जॉब नहीं कर रहा है, लो है पैसे करो, और बेटा यहाँ पे 20,000 महीना खर्च कर रहा है दिल्ली जैसे जगह पे। लोगों को वहाँ के कॉलोनी वाले अंकल को भी लगता है कि क्या करता है, एक तो पूछ रहे हैं क्या 2 नंबरी धंधा है क्या तुम्हारा, तो बिजनेसमैन के बेटे हो। नहीं ये कोई वो बात नहीं। उसको बोलते नहीं तेरे को तेरे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है। वो भैया एक हरिओम भैया करके हैं, वो पता नहीं खुद जो बहुत सारा पीजी वीजी खोल के रखे हैं उस एरिया में। वो बोले तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तुमको क्यों दुख हो रहा है कि क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तुमको पैसे तुम्हारे टाइम पे मिल रहे हैं ना, या तुमको ज़्यादा दुख हो रहा है तो तुम ही दे दो पैसे। बात ये है आप तो मेरे जानते हो ना, किसी को अब सब कहने की आदत नहीं है। अब सब कहना नहीं है तो अब सब सुनना भी तो नहीं है, तो फंस जाता हूँ। अब सब कहना नहीं तो अब सब सुनना भी नहीं है। सुमन आज के टाइम का जमाना डिफरेंट है। हाँ सीधा बनना ही बेवकूफ़ी है। हाँ सीधा नहीं बना। मेट्रो में भी सीनियर को ये मैं बताऊं सुमन, ये मैं शायद तुमसे उस समय मिला होता था जिस समय मेरे को मिलना चाहिए था। मैं उस समय तुम्हें कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम इसके लिए तुम वो सब चीज़ें छोड़ के तुम इसके लिए स्पेशली प्रिपरेशन करो। फंसा रहे थे आप बताओ, मतलब आपकी जो भी सैलरी थी वहाँ पे 50-60 हज़ार, ऊपर से एक्स्ट्रा आपको ओवर टाइम मिल रहा था तो अच्छा खासा मिल रहा था। आप किसी आपका साइन है बहुत सारी चीज़ों पे और पूरे पोथा पोथी निकाल दिया था, मतलब खाया जिसने वो जनरल मैनेजर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के रेजिग्नेशन देके अपना बिजनेस खोल रखा है, उसको थोड़े जाके पकड़ेगा। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साइन है उनको धर लेगा गवर्नमेंट। 6 करोड़ का लॉस हुआ था, 6 करोड़ पे मेरा साइन था, मुझे क्या मिला? 0, कुछ भी नहीं। हाँ सूर्य बोलो। मॉर्निंग मॉर्निंग। नहीं कैसे होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो नहीं, वो एक्चुअली क्या मैं बताऊँ, वो ड्राइव जब तक ही कनेक्ट रहेगी, वो तो तुमको भी पता है कि जब तक हम ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस से निकलते ही वो ड्राइव खत्म हो जाती है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं से भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ मेल चलती है। कौन सा वाला बताओ? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं मेल खोल रहा हूँ। परमजीत सिंह। परमजीत की, हाँ परमजीत की डायरेक्ट अपनी अपनी की मेल थी या कैसे था? मॉल ऑफ इंडिया ये है तुम्हारी 10 पीटर इंग्लैंड, एक सेकंड, पीटर इंग्लैंड आसियाना, कितनी तारीख के आसपास की बात है, कुछ याद है डेट? 4 मई की, ठीक है 4 मई की, डायरेक्ट में 4 मई पे जाता हूँ ना। दीपक परमजीत 4 मई यार, 4 मई को सिर्फ 2 ही मेल है मेरे पास, 4 मई को। क्या लिख दूं? DUNLOP लिख दिया, ठीक है। डनलॉप से आया है, सद्दाम का मेल है, दीपक का है, परमजीत का सबसे पहली मेल है, सबसे पहली मेल है 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल में BOQ भी अटैच है, BOQ में CRC, ये तो
LP लिखा है, LP डनलॉप कोलकाता स्टोर। हाँ PE, हाँ PE मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इसका BOQ ये रहा PE बोम लिखा पड़ा और एक PE अपडेशन प्रोडक्शन BOQ, यही खोलूं? इसमें है ना, मैं बताऊं तुम्हें, परम पहली मेल है सद्दाम की, दूसरी मेल है दीपक की, तीसरी मेल है ठीक है हाँ BOQ खोला, आदित्य बिरला करके लिखा हुआ है। हाँ हाँ डियर टीम प्लीज फाइंड अटैचमेंट प्रोडक्शन टाइम, डियर दीपक प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और अब नीचे आ जाओ। ओके ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ वही। अच्छा मुझे ये बताओ सिर्फ इतना कि इसमें प्रेजेंटेशन आएगी कि या नहीं आएगी BOQ? हाँ दोनों आए हैं ना, तो अब मैं तुम्हें दोनों भेज दूं? प्रेजेंटेशन के साथ वाली BOQ खोल ली मैंने। पेज पोडियम, पेज फोर्ट, वुडन बैक सेल, फ्रंटल साइड, प्लेटफॉर्म, भाई इसमें मिरर मुझे नहीं दिख रहा है, होगा रुक जाओ फिर। हम्म कितने भाई, कितने का बोला तुमने? 2300 का? ठीक है, मैं तुम्हें BOQ ही ना भेज दूं? हाँ खुलेगा, एक्सेल है यार, लो मैं एक्सेल ही भेज देता हूँ। भेज रहा हूँ, ठीक। एक सेकंड, बिट्टू बिट्टू लाडो, ऐसी कोई मेल ही नहीं है बिट्टू। ये देखो बाय गॉड, ये क्या हो गया? ओए होए, वही पीस है। हाँ वही है, ये देखो इसकी मैसिंग जो जनरेट हुई है कुछ ऐसी हुई है, स्ट्रक्चर की तो माँ बहन हो जाने जाती है, ये मैसिंग है, ये देखो समझ में नहीं आ रहा पूरा स्ट्रक्चर ये ऐसा हो गया है, देखो
कि मैचिंग एलिमेंट को कम करना पड़ेगा साइजिंग। उठते उठ जाएंगे इसके तो। लक्ष्मी हेलो बेटा, अरे उसको बॉटल भेज देना पानी का। हाँ भेज दो, बस हो गया। इसे क्लास खाली सत्यम की क्लास चल रही। ठीक, मुझे लगाना होगा तो चार्ज बिल्कुल भी नहीं है। हटा दो। बोलो सूर्य, बोलो सूर्य। अब एक सेकंड रुक जाओ, एक BOQ और ढूंढा है मैंने इसी में, इसी मेल। याद है, रुको अब ये लो एक और। अब देखना, अब जो मैंने भेजा है ये सही है, देखो। पीटर इंग्लैंड भाई, मेरे को जितनी मेल मिली ना, मैंने सब मेल को चेक करके देखा। इसमें सिर्फ मुझे जो तुम्हारी जो प्रोडक्शन ऑफ BOQ मिला वही मिला। एक LP के नाम से है और एक है तुम्हारा पीटर इंग्लैंड के PE के नाम से। तो PE वाला मैंने ही तुम्हें भेजा सबसे पहले, LP वाला तो एक अलग है। LP BOQ यही जो मेरे को। रुको मैं तुम्हें ना, एक मिनट रुको, अब तुम लाइन पे रुको, मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। मैं मेल की ही फोटो भेज रहा हूँ, ये देखो। डनलॉप की जितनी मेल है मैंने उन सब की फोटो भेज दी थी। जितनी मेल है मैंने सारी तुम्हें फोटो भेज दी कि मेरे पास 2 मई की है, 30 अप्रैल की है, 30 अप्रैल की है, 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की 4 मेल और 2 मई की 1 मेल, बस। देखो फोटो भेजी मैंने। इसकी ये पूरा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। सर तो फिर इसको मेज कम करेंगे हम। यस, डालते करो यूनिट को mm में। सर तो mm में ज़्यादा नहीं हो जाता लिमिट में? जब स्ट्रक्चर ही नहीं दिखेगा तो फिर तुम एनालिसिस क्या करोगे? स्ट्रक्चर की माँ बहन हुई है। कौन कौन सा बनाना है? हार्ड कॉपी सब एक साथ ही जाएगा, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करानी पड़ेगी।
कल भी पूरे दिन में टाइम नहीं मिला। आज क्या सीन, सो के तो उठा ही लेट हो गई, तो करीब तो सोया हो। कल भी पूरे दिन में कहा काम ही कर रहा था। देखो अभी भी ऑफिस के ही काम चल रहे हैं। हाँ सूर्य बोलो। 25 अप्रैल क्या, मेरे पास 30 अप्रैल के बाद कोई मेल नहीं। हाँ मैं समझ, एक सेकंड, मैं परमजीत कह रहा हूँ, तुम 25 अप्रैल की मेल बोल रहे हो ना? मैं 25 अप्रैल की, हाँ मैं वही खोला, वही 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 मैं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। पच्चीस अप्रैल, 26 अप्रैल, एक बार आ गई 25 अप्रैल। 25 अप्रैल में तुम कह रहे हो परमजीत सिंह, कितने बजे की मेल बोल रहे हो तुम? 10:32। इसमें लिखा पड़ा है FYI एंड A, जयपुर जीवे के, ये जल्दी वाली कुछ दिख रही थी मुझे। 25 को रिप्रोडक्शन पूर्वी परमजीत हैदराबाद, सतवीर सुखविंदर सिंह 25 तारीख को भी गिन के मेरे पास 1 2 3 4 5 6 में 7 मेल है। 7 मेल में पहले आशुतोष की है, दूसरा परमजीत सिंह जयपुर सेल्फ की है, ठीक है, फिर सद्दाम की है, फिर पूर्वी की है, फिर परमजीत सूर्यकांत करके एक मेल है। ये ज्वेलरी वॉल असेंबली जयपुर जीवे के, डियर टीम, सीसी में मैं हूँ। 25 तारीख, एस्टिमेट पीई, इसको डायरेक्ट इसी नाम से सर्च करो पीई। तुमने मुझे फॉरवर्ड कर दो ना तुम अपने मोबाइल से, मैं तुरंत निकाल दूंगा। PEMOS करके, PEMOS, कब की 2023 की दिखा रहा है मेरे को। 30 अप्रैल 5 जनवरी यही दिख रहा है। दीपक शर्मा, विकास, परमजीत, PEMOS। 25 अप्रैल की मेल 10:40 की, इसी में मैं वही दी है मैंने तुम्हें, मेरे को अच्छे ये देखो, इसमें एक BOQ अटैच है, प्रोडक्शन BOQ, और इसमें एक प्रेजेंटेशन अटैच है डनलॉप एलिवेशन की, यही है ना? हाँ तो यही तो मैंने दी है तुमको डाउनलोड करके, और यही, हाँ मैंने यही तो भेजी है तुमको, इसी मेल में से मैंने डाउनलोड करके भेजी है। एक है अपडेटेड प्रोडक्शन जो तुम्हारी 29/3/2024 को हुई है, ठीक है, और एक है तुम्हारी, मैं बता देता हूँ मैं सारी, एक है 29/3/2024, 2 अप्रैल को हुई है एक, ठीक है, फॉरवर्ड करिए।
वही तो भेजी है यार मैंने। हाँ, तुमने मुझे जो अभी भेजी है ना, ये देखो, इसका BOQ मैं अभी फिर से तुम्हें भेजता हूँ। चलो, यही तो मैंने खोल रखी थी। अच्छा, एक आइटम गलत गया है। हम्म, 2300 बाय, और गया कितने का है हमारा? जाना 2000 का था और गया 2300 का है। अब हैं? हैं? ओह माय गॉड, उधर छोड़ने का था। अब क्या सॉल्यूशन है? चलो ठीक है, ठीक है, भेजो फिर दोबारा से। किसी छोटे स्ट्रक्चर को ही लेते हैं, तो बैंड बज गई, इसकी तो बैंड बज गई। सर्वर में इसका ही करना है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम बाउंड्री कंडीशन अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं ना, हम बाउंड्री कंडीशन अपने अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन दी होती है, तभी तो कहते हैं बाउंड्री कंडीशन हमें दी होनी चाहिए, इसलिए तो मांगते हैं, और कोई वजह थोड़ी ना होती है। यही ले लो, छोटा सा कंपोनेंट नहीं ले लो, इसके चक्कर में करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है। खुला अबे नहीं, दूसरा हो गया। मैंने असेंबली को चेंज कर दी, रिप्लेस कर दी है, आ गया ना? अरे ये आ गया, ये रहा, वो रिप्लेस नहीं हुआ, डिलीट करो, डिलीट। ज्योमेट्री, import ज्योमेट्री, यूनिट असेंबली, बिना फालतू